दोस्तों, बॉलीवुड में एक और जहां अपने शानदार अभिनय किरदार को जीवित कर देने वाले कलाकार मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी एक्टिंग को देखकर तो यही लगता है कि भाई ऐसे भी क्या मजबूरी थी एक्टिंग करने की, नहीं बनती तो मत करता, लेकिन इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करके तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। वैसे आज के जमाने में तो बॉलीवुड में एक्टर्स कम और ओवर एक्टर्स ज्यादा है, इसलिए हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ एक्टर्स की जिन्होंने अपनी ओवर एक्टिंग से सबको यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, हिमेश रेशमिया। दोस्तों, बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब किसी भी फिल्म को हिट करवाने में म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के गानों का एक अहम रोल हुआ करता था। इनके शानदार म्यूजिक और बेहतरीन लिरिक्स पर हर कोई इस कदर झूमता था कि मानो क्या ही कहने। हिमेश के गाने हर दिन इतिहास बना रहे थे और इन्हीं गानों की बदौलत हिमेश भी दिन बर दिन सुर्खियां बटोर रहे थे। इस शोहरत की खुमारी में हिमेश के दिमाग में जाने क्या आया और एक दिन उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। आपका सुरूर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले हिमेश ने कई फिल्मों की और लोगों को खूब हंसाया। चौंकिए मत, अपनी मूवी की स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि अपनी फनी ओवर एक्टिंग से। इनकी मूवीज को देखना किसी भी सजा से कम नहीं था। ये इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते थे कि दर्शकों की हंसी खुद ब खुद निकल जाती थी। दर्शकों को इसी तरह हंसाने का दौर उनका 2020 में आई उनकी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर तक चला, जिसमें उन्होंने कई बार अपनी ओवर एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी से हर किसी को हंसाया। एक्सपोज फिल्म में उनकी किरदार रवि कुमार के तो क्या ही कहने, मतलब कि ऑसम। नंबर 9, उदय चोपड़ा। फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन चोपड़ा खानदान से आने वाले उदय चोपड़ा भी उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है जिन्हें देख यही लगता है कि एक्टिंग का इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के बेटे और आदित्य चोपड़ा के भाई होने के बावजूद नहीं इन्हें एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि ये बात तो सही है कि एक्टिंग के लिए आपके साथ बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक्टिंग स्किल्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उदय चोपड़ा ने मोहब्बतें, धूम, नीले निक्की जैसी फिल्मों में रोल कर इस बात को जाहिर भी कर दिया कि उन्हें दुनिया का कोई भी काम आता हो, लेकिन एक बात तो अटल सत्य है कि उनको एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती। एक्टिंग की जगह अपने आप में उदय ओवर एक्टिंग की दुकान है, जहां पर कोई भी शॉपिंग करना पसंद नहीं करता। नंबर 8, अरबाज खान। फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान के नाम से जाने जाने वाले सुपरस्टार सलमान खान के भाई और एट प्रेजेंट बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर फिल्में बनाने वाले अरबाज खान भी उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जिन्होंने फिल्मों में एक्टिंग तो की, पर उनकी वो एक्टिंग ओवर एक्टिंग बनकर रह गई, क्योंकि जिस किसी ने भी उनकी एक्टिंग को देखा हर कोई बस यही कहता पाया गया कि कहां इनके भाई हैं जो ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहे हैं और कहां ये हैं जो बिना सर पैर की डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं। मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। इन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश तो की है, लेकिन इनकी ये कोशिश दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इनकी फिल्में पिटती गई। आखिरकार इन्हें समझ में आया कि मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं, तो भाई चलो प्रोड्यूसिंग में हाथ आजमा लेते हैं। भगवान का शुक्र है कि इसमें जरूर इनको सफलता हाथ लगी। नंबर 7, जायद खान। साल 2003 में जब मैं हूं ना पर्दे पर रिलीज हुई तो उसमें जायद खान भी लक्ष्मण AKA लकी के रोल में नजर आए थे, पर आलम यह हुआ कि फिल्म तो हिट हो गई, पर जायद की ओवर एक्टिंग उन्हें लेट हो गई। उन्होंने इस फिल्म में इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग की थी कि दर्शक पूरी फिल्म की तारीफ तो कर रहे थे, पर मजाकिया अंदाज में जायद की खिल्ली उड़ा रहे थे। इस फिल्म के बाद भी जायद नहीं संभले और उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फ्लॉप मूवीज दी और अपनी ओवर एक्टिंग जारी रखी। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि जायद अपनी खतरनाक डायलॉग के चलते इंडस्ट्री से लगभग बाहर ही हो गए। अगर आपने इनकी मूवीज देखी होगी तो जरूर आपको इनके द्वारा किए गए किरदार याद आ रहे होंगे जो इन्होंने फाइट क्लब, मिशन इस्तांबुल, युवराज, लव ब्रेकअप जिंदगी जैसी फिल्मों में किए थे। नंबर 6, कमाल आर खान। दोस्तों, किसी जमाने में देशद्रोही मूवी से बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश करने वाले कमाल आर खान भी बॉलीवुड के लेजेंडरी ओवर एक्टिंग करने वाले एक्ट्रेस में से एक है। इनकी द्वारा की गई मूवीज को देखकर तो खुद को कोसने का मन करता है कि आखिर मैंने इसकी मूवी देखी ही क्यों। इससे अच्छा तो मैं 3 घंटे बंद टीवी को देखकर टाइम बर्बाद कर लेता, कम से कम इतनी वाहियात मूवीज देखने से बच जाता। एक बार के लिए कमाल खान खुद की एक्टिंग देख लेना तो फॉर श्योर यूट्यूब पर स्टार्स की खराब एक्टिंग पर नेगेटिव रिव्यूज देना बंद कर देंगे। इनकी फिल्म देशद्रोही ब्लॉकबस्टर फ्लॉप तो छोड़िए, मोस्ट वर्स्ट मूवी ऑफ द डेकेड थी। पूरी फिल्म में अगर किसी सीन ने दर्शकों को हंसवाया तो वो था इनका इस मूवी में डांस। आप देखिए और खुद मजा लीजिए। नंबर 5, अश्मित पटेल। एक जमाने में माना जाता था कि बॉलीवुड में एंट्री के लिए एक्ट्रेस के पास एक परफेक्ट बॉडी होना बहुत जरूरी है और काफी हद तक ये बात ठीक भी थी, लेकिन अकेले बॉडी के दम पर आपके अंदर एक्टिंग गुण आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता।
वो या तो बाय बॉर्न आते हैं या तो फिर कुछ लोग उन्हें डेवलप कर लेते हैं। लेकिन कई बॉलीवुड मूवीज में काम करने वाले अश्मित पटेल ने बॉडी तो बना ली, लेकिन उनके अंदर ना तो एक्टिंग बाय बॉर्न थी, ना ही उसे डेवलप कर पाए। आलम यह होता था कि जिस फिल्म में वो होते थे उसे अपने आप फ्लॉप मान लिया जाता था। उनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई सिर्फ अपनी आंखें ही फोड़ते ही दिखाई देता था। इंतहा, मर्डर, सिलसिले जैसी फिल्में उनकी एक्टिंग की वजह से आज भी बॉलीवुड की ऐतिहासिक फ्लॉप मूवीज में शुमार है। नंबर 4, अर्जुन कपूर। दोस्तों, बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े कपूर खानदान से बिलोंग करने वाले अर्जुन कपूर भी उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जो अपनी ओवर एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। अर्जुन के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर पत्थर से भी एक्टिंग करवाओ ना तो उसके अंदर एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, लेकिन मजाल है कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग में एक्सप्रेशंस आ जाएं। भाई, इनकी मूवीज देखना तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने काला पानी की सजा सुना दी हो। ऊपर से भाई साहब का एटीट्यूड तो देखिए, बॉयकॉट ट्रेंड पर कह रहे थे कि दर्शकों को सबक सिखाना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। कह तो ऐसा रहे हैं जैसे खुद की एक्टिंग में राज कपूर साहब झलकते हो। नंबर 3, बॉबी देओल। इन महाशय का नाम लिस्ट में देखकर फॉर श्योर आप चौंके तो ना होंगे, क्योंकि ये तो अपने आप में ओवर एक्टिंग स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट वाले ही चाहे कुछ भी हो, भाई साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस लगे रहते हैं अपनी ही धुन में, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। लेजेंडरी एक्टर बॉबी देओल, कोई मतलब नहीं है उन्हें तो अपनी बस नेचुरल एक्टिंग ही करनी है, भले ही फिल्म का बंटाधार हो जाए। और ऐसा कई मर्तबा हुआ भी है, इसलिए इनका नाम कुछ करे या नहीं, बट हमारी आज की लिस्ट में शोभा तो जरूर बढ़ा रहा है। नंबर 2, वरुण धवन। दोस्तों, वरुण धवन ने वैसे तो कई फिल्मों में काफी अच्छी एक्टिंग की है, जैसे कि बदलापुर, सुई धागा, लेकिन कभी कभी ये गोविंदा बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं और फिल्म का सत्यानाश करवा देते हैं। मैं तेरा हीरो, कूली नंबर 1, जुड़वा 2 ऐसी कुछ फिल्में हैं जिसमें वरुण ने काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। ज्यादातर मूवीज में इनकी ओवर एक्टिंग देखकर तो एक ही डायलॉग याद आता है, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। नंबर 1, सोनू निगम। भारतीय सिंगिंग जगत के लेजेंडरी सिंगर और लिरिसिस्ट सोनू निगम की गायकी के बारे में तो चर्चा होती ही रहती है, लेकिन एक बार जब सोनू ने एक्टिंग में हाथ आजमाने का सोचा तो उनका ये सोचना कई लोगों के लिए किसी खतरनाक सपने से कम नहीं था, क्योंकि जहां गायकी से ये सभी के दिल जीत लेते थे, तो वहीं अपनी एक्टिंग से लोगों की नींद हराम कर देते थे। इनकी एक्टिंग जो एक बार देख लेता था वो कई रातों तक सुकून से सो नहीं पाता था। वो तो भला हो कि सोनू निगम का कि उन्होंने वक्त रहते ही अपने इस शौक की असलियत को पहचान लिया, वरना आज उनकी शानदार गायकी की तारीफ की जगह हम इंस्टाग्राम पर उनकी ओवर एक्टिंग के मीम्स एंजॉय कर रहे होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।